नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1151 और आज का जो एपिसोड है इसमें एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है भगवान पर विश्वास, यानी कि आस्था सभी को होती है। अब हमें देखना है कि इस कहानी के माध्यम से कैसे भगवान का विश्वास एक सच्चाई में बदल जाता है। कहानी की लेखिका हैं खुशी शाह, जिन्होंने भेजी भी है ये कहानी मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत, सुनाता हूँ इस कहानी को और उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से ईश्वर भगवान वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट अल्लाह के ऊपर अगर आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो कैसे आपके विश्वास को सच्चाई में बदल सकते हैं। वो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1151 और जिसके तहत मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसका शीर्षक है भगवान पर विश्वास। बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। खुशी शाह जी ने भेजी है ये, और धन्यवाद खुशी आपको इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कहानी भेजने के लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक है भगवान पर विश्वास। सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्या बात थी। सोमिया को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि पतिदेव आए और बोले, यार जल्दी नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वहीं कर लूंगा। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? हाँ यार, कोई मीटिंग है, कहकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्या बेचैनी ज्यादा हो रही थी, और बेचैनी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया, ये भी खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी से सब रखकर हाथ पांव धोए और भागी पूजा घर की तरफ। मेरे कान्हा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, उनसे अपने मन की हर बात कह देती हूं मैं। फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब कुछ संभाल लिया हो। प्रभु, बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी लगता ही नहीं। वैसे आप हो तो काहे की चिंता। सबका भला करना प्रभु, सबका भला करना, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाने में जैसे जैसे खो सी जाती हूं मैं। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो, और बड़ा बड़ा हल्का भी महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी तो देखा कि पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से खड़े हुए थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, मैंने कहा। पर उन्होंने आज रवि यानी कि मेरे पति उससे कहा कि मिला था, कह रहा था जरूरी काम है और सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी, बोली, उस लोकल में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई भी नहीं बचा। मेरे आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मेरी क्या हालात थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूं। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं बैठे बैठे कान्हा करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि का फोन है, वो ठीक है। मैंने आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा, लगा वो मुस्कुरा रहे हैं और मैं भी मुस्कुरा दी। इनकी आवाज कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी आ जाइए, इतना ही बोल पाई थी मैं। ये घर पर आए तो मैं ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज ही नहीं हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा,
हुआ क्या था बेटा? तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? मैंने पूछा, कहां रहते हो? कहां चले गए थे? और मेरे दोस्त ने मुझे एक सुंदर सा दोस्त मिला। उसने पूछा कि मैं जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैंने पूछा, कहां रहते हो और पहले तो कभी देखा नहीं तुमको। वो कहने लगा, यहीं तो रहता हूं, आप कहां रहते हैं? मैंने बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूं, ऑफिस का भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूं। अब वो जिद सा करने लगा, बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। वैसे भी टैक्सी जा तो रही है ना उस तरफ। मैंने भी सोचा कि ठीक है, आज टैक्सी से ही सही, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बचूंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। टैक्सी करने के बाद मैंने देखा कि अब हम आगे चल रहे थे। मैंने भी सोचा कि चलो एक से भले दो। मुझे देखकर ये बोले, यामिनी, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस मैं खिंचा चला गया उसकी तरफ। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा था। मैं भागी कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी बचा लिया था। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। भक्ति में शक्ति है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए दुआ और भरोसा दोनों ही छिपी हुई चीजें होती हैं, मगर दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दोस्तों, ये थी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि भगवान पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास आपको पसंद आई होगी। खुशी शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, किसी नए एपिसोड में, कुछ नई जगह पर। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? भगवान पर विश्वास, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से एक पत्नी को, एक स्त्री को बहुत विश्वास होता है अपने भगवान पर। हालांकि उसका पति जल्दी जाता है। खबर मिलती है कि जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। वो परेशान होती है, अपने भगवान के पास जाती है, क्योंकि सुबह से उसका मन नहीं लग रहा था, उसको चिंता थी। और भगवान से फिर पूछती है कि मेरे पति की हालात अच्छी होनी चाहिए, मेरे पति ठीक होने चाहिए। और कुछ ही समय में फ़ोन आता है और पति सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर किसी न किसी रूप से आपको हमेशा हेल्प करता है, लेकिन ये आस्था होती है। अगर आपके सच्चे मन से सच्ची आस्था है तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ईश्वर देखता नहीं है और या ईश्वर आपके साथ नहीं होता है। आपकी इंटेंट साफ़ होनी चाहिए, आपके इरादे साफ़ होने चाहिए, आपकी आस्था शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी आस्था शुद्ध है तो आपका ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट सभी आपके साथ हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी बेंगलुरु शहर में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।